हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति। एंड आज हम, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संधि के बारे में कि संधि क्या होता है और संधि के कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम संधि को पहचाने। ठीक है, तो आज हम जानेंगे क्या, आज हम जानेंगे नहीं बल्कि आज हम सॉल्व करेंगे संधि से जुड़े सभी क्वेश्चन को, जो कि टेंथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे बोर्ड्स में कई बार पूछे गए, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे कि कैसे आते हैं। ठीक है, कलाकृति का संधि विच्छेद क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कलाकृति का संधि विच्छेद क्या होता है। तो ऑप्शन पहला क्या दिया है, कला धन आकृति। ठीक है, और दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है, कल धन आकृति। क्या दिया है, कल धन आकृति। और तीसरा दिया है काल धन आकृति। और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अगर देखा जाए इसका सही ऑप्शन होगा कला धन आकृति। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, कला धन आकृति। ठीक है, आप ये तो हम लोग जान गए कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, कला धन आकृति। लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये कौन सी संधि है, कि अगर यहाँ पे पूछ ले कि कौन सी संधि है, मान लीजिए ये पूछ रहा है कि कौन सी संधि है, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि कौन सा संधि है। तो हम जैसे कि जहां भी हम लोग क्या देखते थे, हमारे, अगर आप लोग पिछली क्लास को पढ़े होंगे या ध्यान से देखे होंगे तो आपको वहां पे मैंने बताया था कि जिस भी, कहाँ भी, जहां भी क्या आ जाए, आ की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए, आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए, बड़ी ऊ की मात्रा आ जाए, बस वहां पे क्या हमको मिल जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा दीर्घ संधि आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जहां भी क्या प्लस के पहले आए, किसके, प्लस के पहले, ये होता है पहले, ठीक, और ये बाद में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि जहां भी प्लस के पहले क्या आ जाए, क्या आ जाए, आ की मात्रा आ जाए, ई, बड़ी ई की और बड़ी ऊ की। ठीक है, आ जाए अगर, तो वहां कौन सी संधि होती है, वहां दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि, दीर्घ संधि होती है। ठीक है, अब तो अगर इसका सही संधि विच्छेद तो हमने देखा कि कलाधन आकृति होती है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि कलाधन आकृति का जो संधि है वो कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, दीर्घ संधि है। और ये भी देखा कि कैसे पता करें कि दीर्घ संधि कैसे है। ठीक है, कैसे पता करें कि दीर्घ संधि कैसे है, तो दीर्घ संधि हम पता कैसे करेंगे, जहां पे भी आ की मात्रा हमको दिख रही है, बड़ी ई की और बड़ी ऊ की दिख रही है, वहां पे क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। और यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये है प्लस के पहले हमको आ की मात्रा दिख रही है, दिख रही है, हाँ दिख रही होगी, तो उसे ही हम क्या मान लेंगे कि ये दीर्घ संधि है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, पितृ आज्ञा शब्द में कौन सी संधि है। क्या है, पितृ आज्ञा शब्द में कौन सी संधि है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, अच्छा संधि, सॉरी ये अच्छा नहीं है, ये दीर्घ संधि है। कौन सा, दीर्घ संधि है। ठीक है, इसे काट देंगे, यानी दीर्घ संधि है। दूसरा ऑप्शन है वृद्धि संधि। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, यड़ संधि। और चौथा ऑप्शन है अयाधि संधि। तो हम देखेंगे कि पितृ आज्ञा शब्द में कौन सी संधि है। तो पितृ आज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, यड़ संधि है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, नरेंद्र का संधि विच्छेद। इसमें बोल रहा है कि नरेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम इसको कॉमनली देखा जाए तो इसका हमको सही आंसर कौन सा दिख रहा है, ये देखिए फर्स्ट वाला क्या दिया है, नर धन इंद्र। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है नर धन इंद्र। थर्ड है नर धन इंद्र। फोर्थ क्या है, नरे धन इंद्र। तो हमारा सबसे सही आंसर, सही जो इसका आंसर है वो कौन सा, ये सॉरी थर्ड वाला है। थर्ड, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा।
सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, ये नहीं होगा। हमारा सही आंसर जो होगा वो कौन सा है, नरेंद्र होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। शयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है शयन का संधि विच्छेद निम्न में से, जो यहाँ पे वो दिया है, सारा ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कौन सा है? ठीक है, तो अगर हम देखें कि शयन का संधि विच्छेद कौन सा है सही, तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन है शय धन अन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, शय धन अन, थर्ड ऑप्शन है सहाय धन अन, क्या है, सहाय धन अन, फोर्थ है शय धन अन। ठीक है, आपको ये चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये क्या पूछा है, शयन का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, सही है। अब हम इसको ये भी जानेंगे कि ये जो इसका संधि विच्छेद, हमको ये तो पता चल गया कि हाँ शयन का जो है संधि विच्छेद जब होता है तो वो कैसे टूटता है, शय धन अन में। ठीक है, इतना हमको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या है, सही है। लेकिन अगर ये देखा जाए, क्या देखा जाए, अगर ये देखा जाए कि ये कौन सा संधि है और इसको हम कैसे जाने कि हाँ वो यही संधि है, ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे। तो हम कैसे जानेंगे, ये यहाँ पे क्या है, शयन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका संधि विच्छेद है शय धन अन, चलो ये तो पता चल गया कि हाँ ये यही ऐसे ही होगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, तो हमको अगर इसको पता करना पड़ेगा तो देखिए जहां भी क्या हो जाए, जहां भी क्या हो, बिना मात्राओं वाले शब्द दिखे, बिना मात्राओं वाले शब्द दिख रहे हैं हमको, शब्द दिखे, ठीक है, जैसा कि हमको यहाँ क्या हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, और क्या, और क्या हो, जहां भी बिना मात्राओं वाले शब्द दिखे और वहां पे अधिकतम क्या हो, अधिकतम, अधिकतम उसमें कितने शब्द हो, उसमें 3 शब्द आते हो। कितने शब्द आते हो भाई, 3 शब्द आते हो। यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कितने आते हो, 3 शब्द आते हो, बस यही हमको जानना था। ठीक है, और यहाँ पे वो सारी चीजें क्या हो रही हैं, हमको मिल रही हैं। क्या, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने क्या बोला, जहां भी बिना मात्राओं वाले शब्द, यहाँ पे हमको दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, और अधिकतम उसमें कितने शब्द आते हो, अधिकतम उसमें 3 शब्द आते हैं। कितने, 3 शब्द आते हो, तो उसे हम कौन सा संधि मान लेंगे। तो अब ये भी जानेंगे कि ये कौन सा संधि है भाई, उसे हम कौन सा संधि मान लेंगे, उसे हम मान लेंगे गुण संधि, सॉरी सॉरी सॉरी, गुण नहीं, मैं गलती कर दे रही हूँ, उसे हम मान लेंगे अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि मान लेंगे। तो अब हमको ये पता चल गया कि शयन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, शय धन अन। ठीक है, इतना पता चल गया। और अगर जहां भी ये हमको दिख रहे हैं, क्या, जहां भी बिना मात्राओं वाले शब्द दिखे और अधिकतम उसमें कितने हो, 3 शब्द हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन से संधि होते हैं, वो होते हैं अयादि संधि। ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आपके जितने भी डाउट्स हैं, सारे जितने भी कंफ्यूजन है, इसको समझने में कि हाँ कैसे समझे कि हाँ ये इसका ऐसे संधि विच्छेद होगा और ये ऐसे ही इसका क्या होगा, इसको हम ऐसे पहचानेंगे कि ये कौन सा संधि है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सारे जो आपके डाउट्स हैं सबको क्लियर करके बताते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नमस्कार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। बोल रहा है कि नमस्कार का जो संधि विच्छेद है वो निम्न में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नमय धन अकार, सेकंड क्या है, नमय धन कार,
तीसरा क्या है, नमस्धनकार, और चौथा है नमस्धनकार। ठीक, तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा? तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा क्या, नमस्धनकार। क्या होगा हमारा सही आंसर है नमस्धनकार। अगर हम ये जाने कि वो जो नमस्धनकार हुआ है वो कैसे हुआ है, ठीक है, उसका अब आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, आइए मैं बताती हूँ। हो रहा होगा कि नमस्कार का जो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, सॉरी बार बार इधर से उधर हो जा रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नमस्कार का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा, चलो ये तो पता चला कि हाँ इनमें से ये है हमारा, ये सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि नमस्कार का संधि विच्छेद है तो यहाँ पे तो आधा स आया है, ठीक, और यहाँ पे तो सिर्फ नम था और कार था ना। तो हमको कैसे पता करें कि भाई यहाँ पे कैसे स आ गया, बीच में स कहाँ से आखिर ऐड हुआ? तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे हुआ कैसे है, आइए बताती हूँ आपको, फिर अच्छे से क्या होगा समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि प्लस के पहले क्या हो, यदि प्लस के पहले ए हो या आ हो और उसके क्या हो बाद विसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, यदि प्लस के पहले क्या हो, अ हो चाहे आ हो, ठीक, और उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, क्या ये चिन्ह लगा रहे, ठीक है, इसे विसर्ग बोलते हैं, का चिन्ह आ जाए तब क्या होगा, तब कै शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, श में बदल जाएगा। फिर चाहे वो कोई भी क्या हो, उसके बाद कोई भी चिन्ह आ जाए भाई, चाहे वो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, लेकिन वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आधा श। लेकिन बदलेगा किसमें, आधा श में बदलेगा, पूरा पूरा श नहीं, आधा श, यानी हलंत वाले श में क्या होगा, बदलेगा। तो अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नमस्कार है, ठीक है, यहाँ पे नम और कार, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, केवल नम और कार दिख रहा है, जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं। और ये जो श आधी का है, ठीक है, ये जो इसमें श आया है, ये जो श इसमें जुड़ा हुआ है वो कैसे जुड़ा है, यहाँ पे ये जो हलंत आपको दिख रहा था, सॉरी विसर्ग जो आपको दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिख रहा था हमको, यहाँ पे ये विसर्ग हमको दिख रहा था, इसी से ही ये क्या बन गया है, आधा श बन गया है। तो ये क्या बन गया है, ये पूरा ये बन गया है नमस्कार, ठीक है। हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या देखेंगे कि क्या देखेंगे, स्वर संधि के भेद होते हैं, क्या देखेंगे कि स्वर संधि के भेद, इनमें से ये जो सारे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमको ये पता करना है कि स्वर संधि के भेद होते कितने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, 2 होते हैं, सेकंड क्या है, 4 होते हैं, थर्ड क्या है, 5 होते हैं, फोर्थ क्या है, 1 होते हैं, ठीक है। तो हमको पता होगा कि जैसा कि आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, मेरे क्लास में पढ़े होंगे या कहीं से भी पढ़े होंगे कि हाँ संधि कितने होते हैं, संधि स्वर के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है, स्वर संधि के भेद होते हैं। देखिए, मैं किस लिए इसको फिर से लेकर आई हूँ, इतना तो हमको पता चल गया कि हाँ स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसके नाम देखा जाए कि हाँ मतलब कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको दिखाना जरूरी था। तो यहाँ पे देखिए कि स्वर संधि के कितने होते हैं भेद, 5 होते हैं, भाई हमको इतना पता चल गया, ठीक है, 5 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उसके नाम भी देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि होते हैं, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और ये होते हैं यड़ स्वर संधि और अयादि। तो ये पांचों क्या होते हैं, स्वर संधि के क्या होते हैं, भेद होते हैं, ठीक है, भेद होते हैं। अब हम लोग नाम भी जान गए और कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान गए, ठीक है। अरे बिल्कुल जान रहे होंगे, अभी से कब से तो पढ़ तो रहे हैं, उसी को तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भाई, अरे इतना अगर नहीं पता होगा ना तो भाई साहब बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं। देखिए पहले इसका ऑप्शन ही देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है समास, सेकंड ऑप्शन प्रत्यय,
थर्ड है उपसर्ग और फोर्थ क्या है, संधि है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो वर्णों के मेल को, मेल बोले विकार बोले या कुछ भी बोले भाई, दो वर्णों के जो मेल होते हैं, जुड़ना, ठीक है, क्या बोल रहे थे, जुड़ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सबसे अच्छी बात क्या, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको ही बोलते हैं हम संधि बोलते हैं। ठीक है, अब पता चल गया होगा, नहीं बहुत लोग को तो पता भी रहा होगा। आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, यानी परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या है। क्या बोल रहा है, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, परीक्षाधन अर्थी, क्या है, परीक्षाधन अर्थी। सेकंड है परीक्षा अर्थी। थर्ड है परीक्षा आर्थी। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से सही इसका क्या होगा ऑप्शन, इसमें जो हम देखेंगे कि इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट है। क्या है, फर्स्ट है, यानी परीक्षार्थी ही हमारा सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है आशीर्वाद में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो हमारा अगर हम इसको अगर ये भी ना जाने कि ये कौन सी संधि है, इसको कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे ना, तो सबसे सिंपली हम इसको कैसे जान सकते हैं, अरे इतना तो हमको पता है भाई कि आशीर्वाद जो है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, हाँ ऐसे भी नहीं लिखा जाता है भाई, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता, तो फिर कैसे लिखा जाएगा। हाँ, आशीर्वाद को तो हम ऐसे लिखेंगे, पता है ना, आशीर्वाद को ऐसे लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। और ये भी वही लिख दिया है भाई, तो मान लो इसको भी सही हो गया, क्योंकि सेम इसमें गलती से ऐड हो गया। ठीक है, तो आशीर्वाद हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को आशीर्वाद लिखने आ रहा था उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ ये पहला ऑप्शन सही होगा, या इसको ही बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता होगा वो होते हैं कंफ्यूज इसमें कि भाई कौन सा इसमें सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्या है, सत्याग्रह शब्द की संधि विच्छेद का विकल्प चुनिए। हाँ हाँ बिल्कुल वही जो गांधी जी ने दिया था, सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या है, या फिर उसका सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, सत्य धन ग्रह, क्या दूंगा, सत्य धन ग्रह। दूसरा दिया है सत्य धन आग्रह। तीसरा क्या है, शत धन आग्रह। और चौथा है सत्याधन आग्रह। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सत्य आग्रह। ठीक, सत्य आग्रह। ओ, तो आपको तो इतना पता होगा, हाँ बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई क्या बताया था मैंने, क्या बताया था कि जहां भी क्या हो जाए प्लस के पहले, क्या हो जाए, प्लस के पहले हमें क्या दिख रहा है भाई, आ की मात्रा दिख रहा हो, और बड़ी ई की मात्रा दिख रहा हो, और बड़ी ऊ की मात्रा दिख रहा हो, उसे ही हम क्या मान लेते थे, क्या मान लेते थे, उसे ही हम दीर्घ संधि मान लेते थे, दीर्घ संधि। अब कौन सी हमारा दीर्घ संधि था, ठीक है था, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा होगा भाई, नहीं दिख रहा तो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे ये प्लस के पहले क्या है, ये प्लस के पहले क्या है, यहाँ पे आ की मात्रा हमको क्या कर रही है, दिख रही है, तो हम इसे क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, दीर्घ संधि मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, सत्याग्रह। अब देखते हैं कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिग्धन अंबर, क्या है, दिग्धन अंबर। और सेकंड ऑप्शन क्या है, दिगा धन अंबर। और थर्ड है दिक अंबर। फोर्थ है दिग्धन अंबर। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं क्या कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है वही हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। अब क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि मल्लिका अर्जुन में कौन सी संधि है। क्या बोल रहा है, मल्लिका अर्जुन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें हमको पता करना पड़ेगा कि मल्लिका अर्जुन में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। और चौथा क्या है, अयाद स्वर संधि। ठीक है,
तो हम कैसे पता करेंगे कि मल्लिका अर्जुन इनमें से इन चारों स्वरों में से कौन सा स्वर है, ठीक है, कौन सा संधि है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ भी हमको क्या दिख जाए, यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, जहाँ भी हमको आ की मात्रा दिख जाए, ई की मात्रा दिख जाए और ऊ की मात्रा दिख जाए, कौन सी, बड़ी ई, बड़ी ऊ और आ, ठीक है, ये हमको जहाँ भी दिख रही है भाई, क्या किसके पहले, प्लस के पहले दिख रही है अगर, तो ये कौन सा संधि है, कौन सा संधि है, हमको पता चल गया कि ये कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। और इतने अच्छे से समझाया जा रहा है आपको, हर एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो आशा होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ नहीं रहा होगा, आना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से समझा जो रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, दुख दुख धन जन का संधि बनने वाले शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है, यानी दुख धन जन का संधि से बनने वाले शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। इनमें से फर्स्ट ऑप्शन है दुर्जन, सेकंड ऑप्शन है दुर्जना, थर्ड ऑप्शन है दुष्जन, फोर्थ क्या है, दुष्जन। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या बनेगा भाई, हमारा सही ऑप्शन है फर्स्ट, क्या, दुर्जन बनेगा। किस शब्द में अयादि संधि है भाई, हम ये देखेंगे कि किस शब्द में अयादि संधि है। तो हम क्या देख रहे थे अभी तक, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जहां भी क्या दिख जाए भाई, बिना बिना मात्राओं वाले दिख जाए, क्या दिख जाए, बिना मात्राओं वाले, आपको मात्राओं वाले शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, शब्द दिख जाए, ठीक है। और भाई क्या हो उसमें, क्या हो उसमें, क्या लगभग हमको अधिकतम क्या दिख जाए, अधिकतम हमको दिखे कि क्या, कितनी मात्राएं, 3 मात्राएं दिखे भाई, कितनी, 3 मात्राएं दिख रही हैं, ठीक है। वहां पे ही हमारा क्या हो जाएगा भाई, वहां पे हो जाएगा हमारा अयादि संधि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यह क्या दिख रहा है, ये बीजांकुर दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड है गजेंद्र, थर्ड है सदैव और फोर्थ है शयन। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे 3 अक्षर हमको दिख रहे हैं भाई, और इसमें बिना मात्राओं वाले शब्द भी दिख रहे हैं भाई, इसमें कोई मात्रा लगी हुई नहीं है, हाँ नहीं लगी है, तो ये कौन सा संधि है हमारा, यही हमारा अयादि संधि है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक चीज और देखें इसमें, इसके सारे ऑप्शंस की बात करें अगर, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि अगर हम बीजांकुर का देखें, क्या देखें, बीजांकुर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, प्लस के पहले हमको दिख रहा है आ दिख रहा है, बड़ी ई दिख रहा दिखे या बड़ी ऊ दिखे, जहां पे हमको ये दिखे, लेकिन हमको यहाँ पे आ की मात्रा क्या हो रही है, दिख रही है। तो ये कौन सी संधि है भाई, ये है दीर्घ स्वर संधि, क्या, दीर्घ संधि दिख रही है, यहाँ पे आ ई, बड़ी ई और बड़ी ऊ दिख रही है, तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि है, ठीक है। जहां अगर हम इसकी बात करें, गजेंद्र की बात करें, ये हम इसलिए आपको समझा रहे हैं कि आपको सारे जितने भी स्वर हैं, मतलब संधि है इसमें के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे जो है इसमें सारे एग्जाम्पल्स एक एक संधि के ही दिए हुए हैं। अब यहाँ पे गजेंद्र है, ठीक है, तो कहाँ पे, जहाँ पे हमको ये एक डंडी दिख रही हो, क्या दिख रही हो भाई, सिर्फ हमको ये जानना है, ठीक है। मात्राओं को भी छोड़ दीजिए कि हाँ ये कौन सी मात्रा है, इसको भी अगर आप छोड़ दीजिए ना, तो इतना तो आपको, इतनी सी आपको दिमाग लगानी है कि भाई जहां भी हमको ये डंडी दिख रही हो, ठीक है, क्या दिख रही हो, डंडी, एक डंडी दिख रही हो जहां भी, वहां पे हम क्या मान लेंगे, वहां पे हम बस तुरंत मान लेंगे कि हाँ ये गुण संधि है भाई, क्या कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब यहाँ अगर सदैव की बात की जाए, ये तो हमारा सही है, सदैव की बात की जाए अगर, तो जहां भी, जैसा कि अगर आपको मैं बोलूं कि आपको
जो कन्फ्यूज़न है, जो आपको चीज़ें नहीं आती हैं, आप यहाँ पे वही पढ़ने आए हो, ठीक है। तो अगर आपको मैं ये बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ गया, तो आपको नॉलेज आपकी बढ़ी, हाँ बढ़ी, आपको आया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, आप में वृद्धि हुई। क्या हुई? आप में वृद्धि हुई। तो जहाँ भी आपको ये दो डंडी दिख रही है भाई, पहले हमको एक डंडी दिख रही थी, अब दो डंडी दिख रही है। पहले आपको कुछ नहीं आता था, अब आप यहाँ पे आके पढ़े, मैंने आपको पढ़ाया, आपने ध्यान से पढ़ा, तो आपको आ गया और नॉलेज आपके अंदर आ गया कि ये कैसे 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 समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि हुई, यानी यहाँ पे दो डंडी आई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी भाई? यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो शयन की बात की जाए तो यहाँ पे तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे अयादि संधि होगी, ठीक है। अयादि संधि होगी। और कैसे होगी भाई? कैसे होगी? अभी तो मैंने बताया आपको कि हाँ कैसे होगी, जहाँ भी अधिकतम 3 शब्द दिख जाए और बिना मात्राओं वाले शब्द दिख जाए। क्या हो जाए? बिना मात्राओं वाले के दिख जाए तो क्या हो जाएगा? वहां अयादि संधि हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि पूछा क्या था, किस शब्द में अयादि संधि है, तो भाई हमारे शयन में क्या है? अयादि संधि है, क्योंकि उसमें अधिकतम 3 शब्द है, वो भी बिना मात्राओं वाले, और यही हमारा क्या हो जाता है? अयादि संधि हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है हमारा ऑप्शन? महोत्सव का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? क्या बोल रहा है? महोत्सव का जो संधि विच्छेद है, ये जो चारों ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है महाधन उत्सव। क्या है? महाधन उत्सव। सेकंड ऑप्शन है महोधन उत्सव। थर्ड है महाधन उत्सव। और फोर्थ क्या है? महीधन उत्सव। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो सही आंसर है ये थर्ड है, ठीक। हमारा थर्ड है, यही हमारा सही आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, बोला कि अभ्युदय शब्द जो है इनमें कौन सी संधि है, ठीक। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? गुण संधि। सेकंड क्या है? अयादि संधि। थर्ड है यड़ संधि। और फोर्थ है दीर्घ संधि। तो हमको पता है कि भाई गुण संधि में क्या होती है, अयादि संधि में क्या होती है, और दीर्घ संधि में क्या होती है। जैसा कि अगर आपको नहीं भी पता होगा, आपने मेरा पिछला क्लास नहीं भी देखा होगा, तो मैंने आपको इसमें कई बार क्या किया है, रिपीट करके समझा के बताया कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या, इसका ऑप्शन तो ये तीनों हमको पता है कि भाई ये इसमें इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अयादि संधि हो जाएगा। कौन सा? अयादि संधि हो जाएगा। ओके। अब सॉरी बच्चों, सॉरी, इसमें जो है हमको तो पता है कि मैंने आपको बताया है कि गुण संधि में क्या होता है, अयादि संधि में और दीर्घ संधि में। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे? यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है, यड़ संधि हो जाएगा। अब कैसे होगा यड़ संधि? अगर हम उसको देखें तो जब क्या हो जाए, क्या हो जाए, जब ई, यानी जब भी छोटी ई या बड़ी ऊ हो, या फिर बड़ी ऊ या बड़ी ऊ, ठीक हो, छोटी ऊ या बड़ी ऊ हो, या फिर छोटी ई या बड़ी ई हो, या फिर री हो, स्वर के बाद यदि भिन्न स्वर आता है, भिन्न मतलब कोई भी अलग शब्द, ठीक है, आता है, तो ये जो ई है, चाहे छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, तो वो किस में बदल जाएगा भाई? आधा य में, यानी हलंत वाले य में बदल जाएगा। यहाँ पे जहाँ भी मतलब हलंत लगा हो ना, उसे हम य समझते हैं, क्या? आधा य, ठीक है। और जहाँ भी छोटी ऊ बड़ी ऊ लगा हो वो व में बदल जाएगा, और जहाँ भी रीरी लगा हो वहाँ पे र में वो बदल जाएगा, ठीक। तो जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ये छोटी ई या फिर बड़ी ऊ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? य में बदल जाएगा। जैसे अति धन आनंद है अत्यानंद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा है कि आपको आज मैंने जितना भी समझाया, जो भी समझाया, वो सब चीज़ें आपको क्या हो रही होंगी? अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और जहाँ भी आपको जिस चीज़ में कन्फ्यूज़न होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और
इतना, और मैंने आप सबके लिए इतना मेहनत किया, इतने अच्छे से इतने आसानी से समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरी बताई हुई सारी बातें या फिर सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।